Hello everyone, welcome to my channel Param Electronics. So let us start with the today's topic. तो आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है Why are the most engineers are unemployed? कि जो इंजीनियर्स हैं वो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड क्यों हैं। इसका रीज़न हम देखेंगे, इसके पीछे कुछ कारण हैं वो देखेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो ज़्यादातर इंजीनियरिंग करके स्टूडेंट जा रहे हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी क्यों नहीं बढ़ रही। वैसे काफ़ी चीज़ें निकल के आई हैं बाहर, और कई जो कॉलेजेस हैं, कई स्टूडेंट्स भी हैं, और काफ़ी चीज़ें जो इसके ऊपर इम्प्रूव भी हो चुकी हैं, पर फिर भी ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। चाहे आपने बीटेक मैकेनिकल की है, सिविल की है, इलेक्ट्रॉनिक की है, कंप्यूटर साइंस की है, तो ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ब्रांच कोई भी कर लीजिए, अनएम्प्लॉयबिलिटी सारी की सारी कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। हम एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते। हम किसी कॉलेज और यहाँ किसी अकेले स्टूडेंट के बिहेवियर, उसके स्टडी कल्चर को नहीं हम कर सकते, ना ही हम उसके बैकग्राउंड को रिस्पॉन्सिबल कर सकते। ये सारी चीज़ों का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती। पर फिर भी जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है उसको रिमूव करना है, तो उसके जो अनएम्प्लॉयबिलिटी के कारण अगर समझ में आ गए तो जिसकी वजह से हम अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है ख़त्म कर सकते हैं। मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा स्टूडेंट की जो कंट्रीब्यूशन, स्टूडेंट की वजह से जो अनएम्प्लॉयबिलिटी खुद की वजह से रहती है, जब वो ड्यूरिंग द बीटेक जो गलतियां कर पाता है जिसकी वजह से वो बाद में जहाँ कैंपस प्लेसमेंट या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्यों नहीं हो पाती। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन से वो कारण हैं। पहला जो मैं आपको थोड़ा बता दूं, 70 to 80% अनएम्प्लॉयबिलिटी है। कई जगह पर सर्वे में तो ये भी बताया गया कि 90% आर इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल, जो कि डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से आते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे कॉलेज में जितने भी इंडिया में कॉलेजेस हैं वो 4 कैटेगरी हैं। आप सबको भी पता है, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर एंड फोर्थ टायर। फर्स्ट और सेकंड जिसमें IIT NIT आते हैं, वहाँ की तो बात छोड़ देती है। वहाँ पर पहले ही काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स जाते हैं, वहाँ पर पढ़ने का एनवायरनमेंट अच्छा है, काफ़ी जो नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अपग्रेड होते रहते हैं, कैंपस प्लेसमेंट भी अच्छे होते रहते हैं, और वहाँ से बाकायदा एंटरप्रेन्योर भी निकलते हैं। और थर्ड टायर और फोर्थ टायर, जहाँ अगर हम बात करें पिछले इसी साल में अगर बात करें तो तकरीबन 10 लाख के करीब स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया JEE का। तो इसका मतलब तकरीबन यहाँ इतनी ही रेशियो रहने वाली है कि इतने स्टूडेंट्स जो है पास आउट होते हैं। तो ज़्यादा इसे कंट्रीब्यूशन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो जहाँ से निकलते हैं। सो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो स्टूडेंट निकलते हैं थर्ड और फोर्थ टायर के, उनके ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि वो ही ज़्यादा है। NIT और IIT को मिला के कोई ज़्यादा सीट्स नहीं आती, वो परसेंटेज इतनी नहीं आती, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, और इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, तभी आप अपनी अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है कम कर सकते हैं। पहला कारण आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पूरे रिस्पॉन्सिबल वे में अपनी बीटेक ख़त्म करनी है, और ड्यूरिंग द स्टडी आपको अपने एक जिम्मेवारी लेनी है। अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर जो पैसे स्पेंड कर रहे हैं उसके ऊपर आपने फोकस करना है। ऐसे नहीं कि आप अनरिस्पॉन्सिबल हो के जो मनी है उसको वेस्ट करते जाएं। आपको एग्ज़ाम जो है टाइम टू टाइम प्रिपेयर करने चाहिए। कई बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं कि वो क्या करते हैं कि बस ड्यूरिंग द एग्ज़ाम पढ़ लेंगे, पास हो गए, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। जब आप बीटेक ख़त्म करोगे तो आपके हाथ में कोई ना स्किल्स होंगे, ना कोई आप इंटरव्यू के लिए रेडी होगे। सो क्या करोगे आप, कई बच्चे क्या करते हैं, क्लासेस बंक करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट गेस्ट लेक्चर्स होते हैं उनको भी नहीं अटेंड करते। सेकंड है डिसिप्लिन, रेगुलर, पंचुअल। आपको कोई असाइनमेंट्स मिलती हैं, कई प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको टाइम पे कंप्लीट करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी में जाओगे वो डिमांड करेंगे। आपकी मान लीजिए प्लेसमेंट हो गई, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, कोई वहाँ पर कोई आपको कोई टास्क मिला, आपने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, तो आप सीधे फायर आउट हो जाएंगे। तो इसका कारण क्या हुआ, अनएम्प्लॉयबिलिटी कारण बन गया। तो आपको ये चीज़ जो है ड्यूरिंग द बीटेक की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप जाके वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट वो टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। थर्ड इज़ प्लानिंग, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने अपनी प्लेसमेंट के लिए, नौकरी के लिए प्लानिंग नहीं की,
पहली बात, तो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि बीटेक एडमिशन ले ली, बाद में बदल जाता है कि बीटेक मेरे जो है इंटरेस्ट का काम नहीं है, मैंने क्यों ले ली, मैंने पेरेंट्स की वजह से ले ली, और डिफरेंट डिफरेंट रीज़न। तो वहाँ पर भी वो अपना सोच ले, अगर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके किसी और फील्ड में जा सकता हूँ, एमबीए कर सकता हूँ, कोई और कोर्सेस है मास्टर के, उसमें जा सकता हूँ। सो बीटेक के दौरान भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर मैंने आईटी इंडस्ट्री में जाना है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो देखनी पड़ेगी। अगर मैंने किसी डिज़ाइनिंग में जाना है, मैंने हायर स्टडी के जाना है, रिसर्च के लिए जाना है, सारी चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ेगी। मेरे हर सेमेस्टर में कितनी ट्रेनिंग्स है, कितना उसमें ड्यूरेशन है, उसको मैंने कैसे यूटिलाइज करना। तो प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। गाइडेंस, हाँ जी, जब हम करते थे लोग इंजीनियरिंग तब इतनी गाइडेंस नहीं थी। हाँ, हम अपने सीनियर से ज़रूर बात करते थे, जो अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाते, जहाँ कोई काम कर रहे हो वहाँ से फीडबैक लेते थे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की। तो आप लोगों ने भी यही करना है, टेक अ गाइडेंस फ्रॉम दी सीनियर्स रिलेटिव हु आर बेसिकली वर्किंग द टॉप एमएनसी। अगर नहीं है, आज की डेट में तो इंटरनेट अवेलेबल है, यूट्यूब पे देखिए वहाँ पर क्या चीज़ है रिक्वायरमेंट, सर्व कीजिए वीडियोस। और एक और बात याद रखें, हाँ, आपको इंजीनियरिंग के साथ कई ऐसे एक्स्ट्रा कोर्सेज करने ही पड़ेंगे जो कि अच्छी अगल अलग से स्किलफुल कोर्सेज हैं, उसके लिए आपको कुछ मनी की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, आज की डेट में पैंडमिक के दौर में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल गए हैं, फ्री भी मिलते हैं, पर आपको पता ही है जहाँ पर आप कुछ पैसा खर्चेंगे अच्छा चीज़ सीख सकेंगे। हालांकि फ्री कोर्सेज भी हैं, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, घंटों बैठ के चीज़ समझनी पड़ेगी। पर प्रैक्टिकली जो है वो फिजिकल क्लासेस में मिलती। अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो उसमें कई तरह की बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, जैसे कोर्सेरा है, नैपटेल है, और भी ऐसी कई प्राइवेट कंपनीज हैं जो बहुत कोर्सेज ऑफर करते हैं बहुत कम प्राइजेस। तो आपने जो मैंने स्किलफुल के ऊपर बनाई भी थी, खास करके कुछ इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट के लिए मैंने बनाई थी कि जो जो डिफरेंट कोर्सेज हैं उनको वो जरूर कवर अप करें। इसी तरह मैं सीएससी स्टूडेंट के लिए भी बनाऊंगा कि कौन से डिफरेंट कोर्सेज हैं जिनको वो बीटेक के दौरान करें। फिफ्थ इज प्रेपरेशन या एग्जीक्यूशन के लिए, ये सारी चीज़ को जो प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना। अगर एग्जीक्यूशन नहीं समझ आ गया, देख भी लिया कि ये कोर्स कर लेंगे, ऐसे रिज्यूमे बना लेंगे, ऐसे इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे, ऐसे कम्युनिकेशन स्किल की तैयारी कर लेंगे, पर एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो कैसे होगा। तो हर चीज़ को आपको कंसिस्टेंटली, आपको पूरी मेहनत से ये चीज़ करनी पड़ेगी, तभी आप अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है ख़त्म करोगे। हाँ, अगर थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट जो हैं, आपको रेडी रहना पड़ेगा ऑफ कैंपस के लिए भी। आप देखें कहीं बहुत ज़्यादा ऑफ कैंपस भी निकलते हैं इंडिया में, जरूरी नहीं कि कंपनी कॉलेजेस में आती हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बन जाता है गवर्नमेंट पेपर्स की तैयारी करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर में पता चल गया, थर्ड ईयर में पता चल गया, उसके लिए देखिए, प्लानिंग करें, उसके लिए रेडी रहें। तो अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है तो आपको इसी तरह से फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसी लिहाज से आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है जी। और जो सारी चीज़ों का ध्यान है, कई आपके कॉलेजेस में कई गेस्ट लेक्चर, कोई एक्सपर्ट आते होंगे, उनके जरूर लेक्चर सुने, सेमिनार देखें, समझे, इससे बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस मिलेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।